अध्याय 10वां। कहानी। उन्हें नमस्कार है। महावीर कर्ण का नाम कौन नहीं जानता। वे कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका पालन पोषण एक मामूली रथवान के घर में हुआ था, किंतु अपनी वीरता, पराक्रम, दृढ़ संकल्प, साहस और महान गुणों के कारण वे दुर्योधन के मित्र बन गए थे। कर्ण के शरीर पर जन्म से ही एक अद्भुत कवच और कानों में कुंडल थे। उन कवच कुंडलों की यह विशेषता थी कि उन पर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता था। पांडव इस बात को लेकर बड़े चिंतित थे। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण बड़े दानी हैं। उन्होंने इंद्र को कर्ण के पास भेजा कि कर्ण से दान में कवच और कुंडल मांग लाए। इंद्र ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा, दानवीर कर्ण, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बड़े दानी हो। क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? आप मेरे प्राण भी चाहे तो मैं दूंगा। ब्राह्मण, आप निसंकोच मांग सकते हैं। कर्ण ने उत्तर दिया। ब्राह्मण ने थोड़ा अटकते हुए कहा, कर्ण, मैं जो वस्तु मांगना चाहता हूँ कदाचित तुम न दे सकोगे, क्योंकि उस वस्तु पर तुम्हारी हार जीत निर्भर है। कर्ण ने शांत भाव से कहा, ब्राह्मण देवता, दान में प्राण देकर भी मैं अपने को विजयी मानता हूँ, और यदि मैं याचक को द्वार से वापस कर देता हूँ तो महाभारत का युद्ध जीत कर भी मैं अपने को पराजित समझूंगा। इंद्र ने झिझकते हुए कहा, तुम फिर कर्ण मुझे अपने कवच और कुंडल दे दो। कर्ण मुस्कुराए और बोले, मैं पहले ही समझ गया था कि आप इंद्र हैं। देवराज को स्वयं याचक बनकर मेरे पास आना पड़ा। मैं धन्य हूँ। यह कहकर कर्ण ने अपने कवच और कुंडल इंद्र को दे दिए। युद्ध भूमि में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। पल पल युद्ध गंभीर होता जा रहा था। अचानक तक्षक नाग ने आकर कर्ण से कहा, कर्ण, मैं तक्षक नाग हूँ। अर्जुन ने जब से खांडवा वन जलाया है तब से मेरी उससे शत्रुता है। तुम अपने बाण पर रखकर मुझे अर्जुन की ओर फेंको, मैं पल भर में ही उसका काम तमाम कर दूंगा। कर्ण ने उसकी ओर देखा और कहा, सुन तक्षक, विजय हो या पराजय, किंतु मैं धोखे से अपने शत्रु को मारकर विजयी होना नहीं चाहता। तक्षक निराश होकर चला गया। अगले दिन युद्ध भूमि में कर्ण के रथ का पहिया अचानक धंस गया। खाली हाथ कर्ण रथ का पहिया कीचड़ से निकालने के लिए नीचे उतरा, किंतु अर्जुन ने अपने बाण से कर्ण का सिर काट डाला। कर्ण महाभारत के युद्ध में मारे गए, पर मरकर भी उनका उज्जवल यश अमर हो गया। उनके दान की गाथाएं, उनके महान चरित्र की कहानियां आज तक दोहराई जाती हैं। सच्चाई यह है कि बेईमानी, छल, कपट और ठगी से पाई गई सफलता भी निंदनीय है, और सच्चाई, पवित्रता, ईमानदारी, सदाचार और मनुष्यता के साथ पराजय भी वंदनीय है। महाराणा प्रताप जीवन भर बादशाह अकबर के साथ युद्ध करते रहे। उन्होंने वर्षों तक जंगल जंगल की खाक छानी। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और दूसरी भयानक कठिनाइयां सही, पर पराधीनता स्वीकार न की। अकबर ने अनेक बार उन्हें संदेश भेजा कि यदि राणा उनकी अधीनता मान ले तो वे राणा को उनका सारा राज्य वापस कर देंगे और राणा से कोई कर भी नहीं लेंगे। पर स्वाभिमानी और स्वाधीनता प्रिय राणा ने हर बार अकबर का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वे चाहते तो अकबर की अधीनता स्वीकार करके सारा जीवन सुख चैन से काट सकते थे, पर उन्होंने पराधीनता के मुकाबले मर जाना और जंगलों की धूल छानना अधिक श्रेष्ठ समझा। महाराणा प्रताप जैसे महान चरित्र के अधिकारी के समक्ष स्वयं मस्तक झुक जाता है। ऐसे लोग भी इस संसार में हुए हैं जो चाहते तो जीवित रह सकते थे, पर जिन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को मौत के हाथों में सौंप दिया। बहुत पुरानी बात है। अरबों और यूरोप वालों के बीच भीषण लड़ाई चल रही थी। एक रात को अरब सेना का एक सिपाही घायलों में अपने चचेरे भाई को ढूंढने निकला। तड़पते घायल सिपाहियों के बीच वह लालटेन लेकर उसे ढूंढता फिर रहा था। अचानक उसे अपने भाई की आवाज सुनाई दी। वह पानी पानी की रट लगाए हुए था।
सिपाही दौड़कर पानी से भरा एक लोटा ले आया और जैसे ही उसे पानी पिलाने को हुआ कि कुछ दूर से पानी पानी की आवाज आई। प्यास से तड़पते उसके घायल भाई ने पानी पीने से मना करते हुए कहा, जाओ पहले उस घायल को पानी पिलाकर आओ। विवश होकर सिपाही उस दूसरे घायल के पास पहुंचा और बोला, लीजिए पानी पीजिए। यह घायल एक सैनिक अधिकारी था। जैसे ही वह पानी पीने को हुआ कि कुछ दूर से फिर से सैनिक ने तड़प कर कहा, पानी पानी। इस सैनिक अधिकारी ने भी पानी पीने से इनकार करते हुए कहा, पहले उस घायल को पानी पिला दीजिए। सिपाही ने दौड़कर इस तीसरे घायल को पानी पिलाया और लौटकर फिर घायल सैनिक अधिकारी के पास पानी पिलाने गया, किंतु तब तक सैनिक अधिकारी दम तोड़ चुका था। ठंडी सांस लेकर वह अपने घायल भाई को पानी पिलाने पहुंचा, किंतु तब तक उसका भाई चिर निद्रा में सो चुका था। कितना महान चरित्र था इन दोनों घायलों का। सचमुच ऐसे महान चरित्र वंदनीय है।